स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LCM और HCF की। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसमें देखेंगे LCM क्या है, इसको कैसे हम निकालते हैं और किस किस टाइप के सवाल आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें HCF की कि HCF क्या होता है, कैसे निकालने किसके तरीके हैं, आसान तरीके, और एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो LCM HCF को निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी होंगी और जो हमें बेहद ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। तो देखा हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो हमारे पास है LCM और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, और एक अपने पास है HCF, इसको हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब इसमें देखें LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें दो चीज़ आप ये देख रहे हैं कि इसमें है मल्टीपल और इसमें है फैक्टर। तो मल्टीपल का जो मतलब होता है ये होता है गुणज, ठीक, और फैक्टर इसमें F दे रखा है, इस फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। अब पहले तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ये कह दिया जाए कि भाई 4 का गुणज बताइए, 4 का गुणज बताइए, ठीक। तो आप कैसे बताएंगे? 4 का गुणज का मतलब ये हुआ कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और ये कहाँ तक जाएगा हमें भी नहीं पता, चांद के पार तक जाएगा क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 4 का गुणनखंड बताइए, 4 का गुणनखंड बताइए, तो आप आराम से बता देंगे कि भाई 4 के गुणनखंड कौन से हैं। कैसे, देखें ध्यान से। 4 के गुणनखंड वो होंगे ऐसे नंबर जो 4 को डिवाइड कर दें पूरी तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि 1 से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो पूरी तरीके से चला जाएगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तब भी ये चला जाएगा, और अगर हम इसको 4 से ही डिवाइड करें तब भी ये चला जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 को पूरी तरीके से काट दे। और हमने ये देखा कि गुणज की बात थी, ये तो रुक ही नहीं रहे थे, जैसे ही 4 से स्टार्ट हुए तो उनकी चाबी भरी, ये 20 के आगे भी चले जाते, वो तो हमने रोक दिया, 20, 24, 28, 32 ऐसे चलते चले जाते और इनकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो मल्टीपल होते हैं ये पहली बात तो अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होती है, इनकी कोई सीमा नहीं है। और जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, इनकी एक लिमिटेड सीमा है, इनकी एक गिनती है, एक निर्धारित होते हैं, तो आप सबके निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है लीस्ट, यानी कि छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा तो आप बता नहीं पाएंगे ये कहाँ तक रुकेगा। भाई आप 4 का पहाड़ा ऐसे चलते चले जाए, कोई सीमा है इसकी? नहीं है। आप 10 से 20 से 50 से 1000 लाख से गुणा करते चले जाएं 4 का, और ये मल्टीपल नहीं रुकेगा। इसलिए LCM का मतलब है लीस्ट, यानी हम इसमें छोटे से छोटा देखेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट, क्या देखा है इसके अंदर? हाईएस्ट H। क्यों इसमें हम हाईएस्ट बता सकते हैं? क्यों? हाईएस्ट के बाद इसमें एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद ये आगे बनना बंद हो जाते हैं। तो जब एक कोई लिमिटेड चीज़ है तो आप उसमें से बड़ा आराम से बता सकते हैं, छोटा भी आराम से बता सकते हैं। लेकिन कोई अनलिमिटेड चीज़ है तो आप छोटा तो बता देंगे कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो छोटा यही है, लेकिन आप बड़ा नहीं बताएंगे। क्यों? बड़ा तो ये रुका ही कहाँ है, अभी बहुत आगे तक जाएगा। तो आपने यहाँ दो बातें सीखी कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। अब हम बात करेंगे इसमें सिर्फ और पहले LCM की। अब LCM देखें निकलता कैसे है, और उसके बाद हम बात करेंगे HCF की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 4 का और 6 का आपको बताना है LCM, कैसे निकालेंगे? देखें ध्यान से समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल हो जाता है और SSC GD के एग्ज़ाम में ज़रूर इसका एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो LCM बताने 4 का, तो पहले तो आप 4 के गुणज लिखेंगे, 4 के गुणज। तो 4 के गुणज कौन से होंगे? देखें ध्यान से, अभी मैंने लिखाए थे भाई 4 में पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और ये 24, 28, और आगे भी जा सकते हो बिल्कुल। 28 के बाद हो गया 32, 32 के बाद हो गया 36, 36 के बाद हो गया 40, और ये अभी रुका नहीं है,
क्यों, इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा है अपने पास 6, तो पहले अगर 6 के हम गुणज निकाल लें भाई, 6 के गुणज। अब 6 के गुणज आप कैसे निकालोगे, तो 6 का फाड़ा पड़ना है आपको। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, इस टाइप से आप चलेंगे। 24, 30 और ये अपना हो गया 36, ये हो गया 42, इस टाइप से ये चलेगा। लेकिन एग्जाम में क्या हम ऐसी कलाकारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको केवल समझाने के मकसद से ये बातें लिखाई जा रही हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि एलसीएम है क्या आखिर। अब देखें यहाँ पे एलसीएम का मतलब है लीस्ट, मतलब छोटा। कॉमन का मतलब अगर 2 हैं या 3 हैं तो सब में होना चाहिए कॉमन। और एम का मतलब है मल्टीपल, तो हमने मल्टीपल भी निकाल लिए। अब हमें छोटा देखने है, छोटे से छोटा, और ये देखने है कि कॉमन होना चाहिए, वही आपका आंसर है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास 4 है, लेकिन इसमें कहीं भी 4 नहीं है, तो भाई हमारा आंसर 4 नहीं हो सकता। फिर हमने देखा 8, तो इसमें हम कहीं नज़र मारें क्या 8 है, तो हमारे पास इसमें कहीं भी 8 नहीं है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे हम पहुँचे 12 पे, क्या इसमें हमारे पास 12 है, बिल्कुल हमारे पास देखो 12 है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका एलसीएम क्या बन गया अपने पास 12। अब हमने छोटा ही क्यों लिया, क्यों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों में कॉमन है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखें 24 आपका इधर भी है और 24 आपका इधर भी है, तो क्या इसका आंसर 24 भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये 36 है और यहाँ पे भी ये 36 है, तो क्या इसका आंसर 36 भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि भाई छोटा देखने है, आपको लीस्ट देखना है, कॉमन देखना है और मल्टीपल देखना है। तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है। तो कॉमन तो हमारे पास 12 भी था, 24 भी था, 36 था, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है, 12, इसलिए हमारा इस सवाल का सही आंसर हो गया 12। क्योंकि आगे भी आकर बढ़ते चले जाओगे तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे मैच होते चले जाएंगे। और आपको ये पता है कि मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब कोई सीमा ही नहीं है तो इनकी भी कोई सीमा नहीं होगी, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब आप इसमें गौर से देखें कि 12 के बाद इसमें 24 मिला, 24 के बाद 36 मिला, इसका मतलब ये खुद अब 12 का मल्टीपल मिल रहा है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, आगे अगर आप देखेंगे तो 12 48 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, 40 के बाद देखें 44, 44 के बाद देखें 48, और 42 के बाद 48 आता ही है, तो देखें यहाँ पर मैच हुआ कि नहीं। और 48 के बाद 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 36, 48 और 12 पंजे 60। तो ये भी कोई सीमा नहीं है कि जो कॉमन वाले मल्टीपल हैं वो लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये भी चांद के पार तक जाके नहीं रुकेंगे। तो उसी तरकीब से आपको जैसे ये आगे बढ़ रहे थे वैसे ये बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ छोटा ही बता पाएंगे, बड़ा आप नहीं बता सकते। तो उम्मीद ये है कि आपको एलसीएम की बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इनके सवालों पर, और सवाल कैसे कैसे आते हैं, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसमें सवाल देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल सवाल बन जाते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन पे बन जाते हैं, फिर डेसिमल वाले बन जाते हैं, और फिर थ्योरेटिकल सवाल बन जाते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36, 24 और 40 का एलसीएम बताइए। 36, 24 और 40 का आपको एलसीएम बताना है। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, पहले आप बिल्कुल बेसिक से समझें, जैसे बच्चे करते थे अपने पहले, उसी टाइप से करना है। 24 और ये 40 सबको एक साथ लिख लेंगे और इसको ऐसे निपटाना शुरू करेंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 18 बार चला जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 12 बार, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 20 बार। हालांकि ये तरीका आपको एग्जाम में लगाना नहीं है, लेकिन आप समझ लें एक बार, ये 10 बार। और डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये बनेगा 9 बार, ये बनेगा 3 बार, ये बनेगा 5 बार। उसके बाद आगे पहुंचेंगे, अब ये 3 से कटेगा अपने पास, तो 3 3 9, 3 एकम 3, ये बचेगा 5। फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 1 और ये 5। हमें तब तक काटना है जब तक के हर जगह हमारा 1 1 नहीं आ जाए। आपसे पूछा एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप इसकी कर लें गुणा। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 360। एक तरीका तो ये है। अब ये तरीका क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपने किताबों में 6 7 8 पढ़े होंगे, जब भी आपको ये बात पता होगी।
लेकिन अब थोड़ा इससे बढ़िया एक तरीका और है। अब 24 था और था 40, ठीक, 24 और अपने पास 40। 24 को आप कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अपने पास 36 ऑलरेडी है, या तो आप 36 के फैक्टर कर ले, लेकिन हमें फैक्टर करके करना ही नहीं है। हम ये देखें कि 2 दूनी 4, 4 इसके अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इस वाले के 4 और इस वाले के 4 इसके अंदर पहुँचे हुए हैं। अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 बचा, तो इसका आप 2 लिख लें, ठीक। क्या 3 इसके अंदर है, बिल्कुल है, 3 सही कट रहा है। तो कौन बचा, 5, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं है, तो आंसर बनेगा अपने पास 360। तो इस टेक्निक से आप इसको निकाल सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास 9, 30 और 15 का एलसीएम बताइए। 9 का, 30 का और 15 का आपको एलसीएम बताने हैं। तो सबसे बड़ा जो नंबर है यही आपका एलसीएम है। हमने मान लिया कि हमारे पास एलसीएम कितना है, 30 है। अब देखें ध्यान से, क्या 30 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो हम इसका डबल कर लेंगे। हमने डबल कर लिया 60, ठीक। तो हमने ये देखा क्या 9 से अभी 60 कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो 30 का हम ट्रिपल कर लें, तो 30 का ट्रिपल कितना आ गया, 90। तो हमने ये देखा क्या 90 9 से कट रहा, हाँ। अब हम 15 और चेक कर लें, क्या 15 से 90 कटता है, बिल्कुल कटता है। तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो आप इस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। और अगर कुछ समझ में बात नहीं आती हो आपके, तब आप वही लंबी वाली एक लाइन बना करें और काटा पीटी कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं अब इसके फ्रैक्शन पे। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, लेकिन फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन का निकालेंगे तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि भाई 30 का और 20 का आपको बताना है मासा क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखें ध्यान से। तो आप 30 के फैक्टर करेंगे यहाँ अलग, तो 30 को आप कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करोगे ये 15, और 3 से डिवाइड करोगे ये 5, और ये 5 से डिवाइड करोगे 1। इसी तरकीब से आप 20 को डिवाइड करेंगे, और 20 से आपने डिवाइड करा तो ये बनेगा 10, और ये आप 2 से काटा ये बनेगा 5, और ये 5, ठीक। हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा, और कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि 2 हमारे पास यहाँ पर है और 2 हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद हमने ये देखा 5 यहाँ पर है और 5 हमारे पास यहाँ पर है। बस ये 3 है, तो लेकिन 3 इसमें नहीं, इसमें अकेला 2 बचा, तो इसमें कोई 2 नहीं। इसका मतलब इसका हमारा आंसर हो गया इसका 10। तो इस टाइप से हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में आपको अलग अलग फैक्टर करके मैच करना है, और जब तक सब में नहीं हो जब तक आप कॉमन नहीं ले सकते। एक एग्जाम्पल छोटा सा और, उसके बाद हम बढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले पे कि हम फ्रैक्शन वाले का एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 20 का, 15 का और 16 का एचसीएफ बताओ, ठीक, क्या होगा। तो आप पहले 20 के फैक्टर कर लें। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ये तो आपके आ गए 20 के। 15 के क्या होंगे, 3 गुणा 5, और ये सब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 2 2 और ये 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपसे पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है कॉमन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर आपने निकाल ली, कॉमन देखने की बात है। इसमें हमारे पास 2 है, लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो हम 2 नहीं ले सकते। जब 2 नहीं ले सकते तो ये पूरा भी नहीं ले सकते, और जब ये पूरा नहीं ले सकते तो भाई इन 2 से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। आई बात दिमाग में, नहीं आई। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 नहीं था। जब यहाँ 2 नहीं है तो इस 2 से हमारा कोई काम नहीं है। हमें ऐसे फैक्टर देखना है जो सबके अंदर होना चाहिए। अगर ये 3 नंबर हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर ये 2 नंबर हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर ये 10 भी होते तो 10 में हम कॉमन देखते। तो हमने ये देखा 2 यहाँ था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। उसके बाद देखा 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ नहीं है। जब कोई भी चीज़ सब में कॉमन ना हो तो हम वो ले नहीं सकते।
तो हम पहली बात तो 2 नहीं ले सकते थे क्योंकि 2 इसमें नहीं था। हम अगली बार में 5 नहीं ले सकते थे क्योंकि 5 इसमें नहीं था। और 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 इन दोनों जगह पे नहीं था। तो कुल मिला के नतीजा ये निकला कि हम कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं ले सकते। और जब आप कोई चीज़ कॉमन ना ले सकते हैं तो उसका HCF होगा 1। क्या होगा? 1। क्योंकि आप 1 से किसी के अंदर भी गुणा कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसकी गुणा में 1 लिख लें तो इन पर कोई फ़र्क नहीं, बस यही कॉमन हो पाया तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1। तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना होता हो तो उसका HCF आपको लिखना है 1। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रैक्शन वाले पे और आपसे पूछा है कि भाई इसका LCM बताइए। तो देखें क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास 3/4, 6/7, 3/4, 6/7 और 8/9। 8/9 कह रहे हैं इसका आपको बताना है LCM क्या है, इसका लासा क्या है। तो देखें कैसे निकालेंगे, क्या इसके तरीके हैं, बात को समझें। वैसे तो बहुत बेसिक है लेकिन इसमें छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं जो एग्जाम में हो जाती हैं। अभी देखें कहीं अगर फ्रैक्शन कटने वाला अगर आ जाए, कहीं किसी से कटता हो तो आप झट से उसको काट देते हैं, लेकिन काटना है या नहीं काटना वो सारी बातें हम समझेंगे। कैसे करें देखें। तो अगर कहीं भी आपको LCM निकालना है, फ्रैक्शन का भिन्न का LCM निकालना है, तो इसका तरीका क्या है कि कहीं भी अगर आपको भिन्न का लासा निकालना है तो आप ये फार्मूला छोटा सा लिख लें कि भिन्न का लासा। ठीक, भिन्न का लासा मतलब LCM। कैसे निकलेगा ध्यान से देखें। जो अंश होगा अपने पास उस अंश का तो आपको निकालना है लासा, अंश का लासा। ठीक, और जो हर बचेगा इसका निकालना है हमें मासा, हर का मासा। ठीक, बात हो गई ख़त्म। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपसे फ्रैक्शन में लासा अगर पूछा जाए तो अंश का आप लासा निकाल लें और हर का आप निकाल लें मासा। अंश और हर आप जानते ही होंगे कि ऊपर वाले ये अंश होते हैं और नीचे वाले ये हर होते हैं। तो हमें निकालना है अंश का लासा, क्योंकि हमें लासा चाहिए। तो लासा ही निकालने के लिए हमें 3 का, 6 का और 8 का तो हमें निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। और नीचे जो बचा हमारे पास 4, 7 और 9, इसका हमें निकालना है मासा। और निकाल के जो भी आया वही आपका क्या बन गया? LCM। LCM किसका बना है? इस फ्रैक्शन का। तो देखें 3 का, 6 का, 8 का कैसे निकालोगे? 3, 6 और 8। तो इसका LCM ऐसे कर निकालेंगे तो इसका LCM आ जाएगा अपने पास टोटल 24। तो हमने इसको लिख लिया 24। अब देखें यहाँ पे ये 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो 3 इसमें नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1। तो बस यही आपसे पूछा है कि इसका लासा कितना हो गया, तो इसका लासा आप लिख सकते हो 24। अपॉन में 1 होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगला क्वेश्चन है 1/3, 1/3। फिर है अपने पास 5/6 और अगला है 2/9 और 4/27। आपसे पूछा है कि भाई इसका हमें लासा बताओ जरा, क्या होगा? इसका लासा बताना है आपको। ठीक, कैसे? तो LCM निकालने के लिए आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके अंश का तो निकालना है लासा, यानी 1 का, 5 का, 2 का, 4 का, इनका क्या निकालना है आपको? लासा निकालना है। ठीक, और जो आपके पास हर बचेगा ये 3, 6, 9 और 27, इसका आपको निकालना है क्या? मासा। ठीक, तो ये देखें 5 है, 2 है, 4 है, तो कौन सा आपका हो सकता है? सबसे बड़ा नंबर 5 है। 5 में आप 2 से गुणा करें 10, क्या 4 के पहाड़े में 10 आते हैं? नहीं। 5 में आप 3 से गुणा करें मिलेगा 15, क्या 4 के पहाड़े में 15 आते हैं? नहीं। 5 से आप गुणा करें 4 में, 5 + 20, क्या 4 के पहाड़े में 20 आते हैं? हाँ। तो आपका LCM बन गया ऊपर वाले का 20। अब आ जाओ नीचे मासा। मासा देखेंगे हमारे पास यहाँ 3 है सबसे छोटा नंबर, क्या 3 इसमें है? बिल्कुल है। क्या 3 × 3 = 9 है? क्या 3 × 9 = 27 है? तो इसका मतलब इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया? 3। और आपसे पूछा पूरी भिन्न का लासा, तो भिन्न का लासा होता है अंश का लासा अपॉन हर का मासा। तो इसका सही आंसर हो गया अपने पास 20/3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
और अभी हम इसमें डेसिमल वाले देखेंगे, दशमलव वाले देखेंगे, सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में आती हैं, जो कि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 5/7, 5/7, 7/8 और 8/9। कह रहे हैं इसका आपको बताना है कि भाई एलसीएम क्या होगा। ठीक, कैसे निकालेंगे? बस वही तरीका है आपको एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो अंश हमारा दे रखा है कौन सा है, 5 है, 7 है और 8 है, इसका तो आपको निकालना है एलसीएम। ठीक, और जो बचे नंबर अपने पास 7 है, 8 है और ये 9 है, इसका आपको निकालना है एचसीएम। ठीक, बस आपका काम हो गया। तो 5 का, 7 का, 8 का, तो 5, 7 और 8, इनका जब एलसीएम निकालोगे तो 35, 7 पंजे 35, ये दोनों प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेंगे। 5 सत्ते 35 और 35 की आपको गुणा कर लेनी है किससे, 8 से। तो 35 और 8 की आप गुणा कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 280। तो ये आपका एलसीएम बन गया 280। अब आ जाओ नीचे। नीचे हम ये देख रहे हैं ये प्राइम नंबर 7 है, 7 इसमें नहीं होगा ना इसमें होगा, जब कोई किसी में नहीं है तो इसका आंसर हो गया 1। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो इसका टोटल एलसीएम आया वो आया 280 निकल गए। तो ये तो बात हुई आपके फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं ये बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल पे। देखो डेसिमल भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वो थोड़ा सा ध्यान क्या है, ध्यान से देखें। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 0.9, 0.9, 0.18 और 0.36, ठीक, और एक और है 7.2, 7.2 और अगला है अपने पास 0.144। कह रहे हैं बताओ भाई इसका एलसीएम क्या होगा। इतना आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखें ध्यान से। तो आप क्या करते हैं कि एक पॉइंट है तो पॉइंट हटाया, नीचे 9/10 लिख दिया। ठीक, 18 है, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 लिख दिया। उसके बाद अपने पास 36 है, 3.6 तो 36 लिखा, 1 के बाद पॉइंट था तो 10 लिख दिया। उसके बाद ये 7.2 है तो इसको हमने 72 लिखा और नीचे 10 लिख दिया। और ये 144 है और नीचे इसके 3 के बाद पॉइंट था तो 1000 लिख दिया। इसका आपको एलसीएम बताना है। तो आप ये सोच रहे होंगे ये तो ऐसा बन गया जैसे हम अभी करके आए हैं फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन अभी आपने करा तो हम ऊपर वालों का लासा निकाल लें और नीचे वालों का मासा निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखें 9 है, 18 है, 36 है, 72 है और ये 44 है, तो आपका आंसर बनेगा 144। तो लासा आ गया इसका टोटल। भाई 9 से भी 144, 18 के पहाड़े में 144, 36 के पहाड़े में 144, 72 में 144, 144 और आपने निकाल लिया नीचे वालों का मासा। तो मासा यहाँ सबसे छोटा 10 है, 10 इसके पहाड़े में भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, यहाँ लगा दिया 10 और यहाँ लिखा 1 पॉइंट लगा दिया 14.4 और आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है कि 14.4 आपके आंसर में दे दे, लेकिन आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर इसमें हमें क्या करना है, कहीं भी अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इनके जो नीचे नंबर ये दे रखे हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 100, 10, 10, 1000, तो इन सब को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे, 1000 है, तो यहाँ भी हमें 1000 करना है। अगर आप यहाँ 1000 करोगे तो आपको यहाँ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो आपको यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। यहाँ भी आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ भी आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। यहाँ केवल 1 जीरो से काम चल जाएगा तो चला लो, और यहाँ आपको 2 जीरो चाहिए तो 2 जीरो ऊपर लगा लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो नीचे नंबर है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर 100 है तो सबसे बड़ा 100 रखना है, अगर सबसे बड़ा 1000 है तो सबके नीचे 1000 करना है, सबके नीचे 10 है सबसे बड़ा तो सबके नीचे 10 करना है। अब आपका सवाल बन गया उसी तरीके से कि आपको 900 का, 180 का, 3672 और 144 का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, आप देख रहे हैं 7200। क्या 7200 चेक करेंगे, भाई 9 से 72 कटेगा, बिल्कुल 9 8 72,
18 चौक 72, 36 दूनी 72, 72 तो है ही, और 144 से भी 72 आप आराम से काट सकते हैं, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलसीएम तो आ गया 7200, और सबके नीचे 1000 है, अब तो बराबर कर रखा है ना हमने, तो इसका एचसीएफ भी कितना आ गया, 1000 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 7.2, और यही आपके सही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपने बात को समझा कि जब भी आप डेसिमल में निकालेंगे तो पहले नीचे वाले पॉइंट को इक्वल करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और छोटा सा एक सवाल और लेते हैं, फिर इसके थ्योरी वाले हम सवाल देखेंगे वो कैसे कैसे सवाल आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 4.5, फिर है 0.15, 0.15, और अगला है 0.3। कह रहे हैं इसका आपको एलसीएम बताना है। तो आसान है बिल्कुल। सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो लगा लेंगे। यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, बिल्कुल आप 2 जीरो लगा लेंगे, ये हो गया 100। यहाँ 1 के बाद है तो 1 जीरो लगा लेंगे, बस। ठीक, अब हमने ये देखा कि यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, सबसे बड़ा 100 है तो हमें 100 करना पड़ेगा। 100 यहाँ भी, यहाँ से 100 है ही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो गया। तो अपने पास बना 450, 15 और 3, सबसे बड़ा नंबर है अपने पास 450। क्या ये देखेंगे 15 450 को काटेगा, बिल्कुल, 15 3 या 45। क्या ये 30 से कटेगा, हाँ कटेगा, बस कट गया। और नीचे सबके पास 100 था तो इसके नीचे हम इसको 100 चिपका लेंगे, और जैसे ही 100 चिपकाया हमने तो आंसर बनेगा अपने पास 4.5। तो इसका सही एलसीएम क्या हो गया, 4.5। आपके बाद दिमाग में बैठ चुकी होगी कि नीचे आपका जो फ्रैक्शन में जो हर है उस हर को आपको इक्वल करना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि बस पॉइंट हटाए और ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकाला, खेल ख़त्म। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको नंबर मिलेगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं 1-2 सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसके पावर वाले, कि इसमें कैसे कैसे सवाल पावर वाले आते हैं, उनको हम कैसे करेंगे। देखें ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास 0.15, 0.15, 0.06 और 0.3। कह रहे हैं इसका आपको लासा बताने हैं, इसका भी लासा क्या होगा। तो पहले तो आप बराबर करेंगे, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो 6/100 आ जाएगा। यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा। बस सबका तो ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 100 है, लेकिन यहाँ 100 नहीं है तो आप यहाँ पे 100 कर लें। अब आपको एलसीएम निकालना है तो 15, 6 और 30, सबसे बड़ा नंबर कौन है अपने पास, 30। अब ये देखें क्या 15 के पहाड़े में 30 है, क्या 6 के पहाड़े में 30 है, तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। ठीक, और नीचे एचसीएफ 100, तो नीचे बनाएगा इसके पास 100, बस इसको काट लें तो ये बनाएगा 0.3। तो इसका एलसीएम क्या हो गया भाई, 0.3। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में अगर कहीं भी आते हैं तो उम्मीद है कि अब आप आराम से बिना गलत करे आराम से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे और एक लास्ट सवाल इसका और देखते हैं, फिर हम चलेंगे पावर वाले सवालों पर। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है इसका हमारा क्या, 0.3 और ये है 0.06 और 0.009। कह रहे हैं इसका लासा भाई बताओ जरा क्या आएगा। बिल्कुल आसान है, इसमें 1 के बाद पॉइंट है तो 1 नीचे आ जाएगा 10, इसके बाद 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे आएगा 100, इसमें 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा ये लो 1000। हमने ये देखा सबसे बड़ा नीचे 1000 था, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है तो 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ 1000 ऊपर नीचे 0, अब यहाँ 10 है तो 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 300। क्या हम ये देखें कि 300 60 के पहाड़े में 300 है तो 60 से कट जाएगा, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। 9 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3। ठीक, तो 3 तो इसमें है, 1 3 नहीं है, इसका मतलब आपको इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 9 3 2700 और नीचे इसके अपने पास कितना है 1000, वो यहाँ 1000 लिखेंगे तो बस इसका सही आंसर हो गया 2.7। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में अगर कहीं भी आए तो आप इसको कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम पावर वाले सवालों पर, जिसमें आप कोई पावर दे रखी होगी और उन पावरों के हिसाब से आपको चलना होगा। एलसीएम या फिर एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा। वो भी बहुत आसान सवाल है, देखने कैसे करेंगे।
तो हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, उसके बाद है अपने पास 2 की पावर 3, फिर है अपने पास 7 की पावर 8, और दूसरा नंबर है अपने पास 3 की पावर 6 और 2 की पावर 9 और 7 की पावर 2। कह रहे हैं इसका आपको एलसीएम बताना है, लासा बताना है। तो कहीं भी अगर इस टाइप के नंबर लिखे हैं तो ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि यहाँ पे जो भी ये नंबर दिख रहे हैं आपके, जो बेस हैं, 2 है, 3 है, 7 है, इस टाइप के, तो ये पहली बात तो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर आप समझते होंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से नहीं घटते, यानी अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, इस टाइप के नंबर होना चाहिए। अगर इस टाइप के नंबर आपके बेस के नीचे नहीं दे रखे हैं तो पहले आपको इन नंबरों में तब्दील करना है, बदलना है, उसके बाद ही आपको अगला काम करना है। तो हमने ये देखा 3 बिल्कुल इससे मैच है, 2 यहीं से है, 7 यहीं से है, ये सारे नंबर प्राइम संख्याएं हैं, तो इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब जब ऐसा हो जाए कि सारे ये प्राइम नंबर हों, तब आपका अगला कदम क्या होगा? वो अगला कदम ये है कि आप निकाल लें यहाँ पे एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम में हम सबसे पहले लिखेंगे, मान लो हमने 2 ले लिया, ये है 2 अपना, ठीक, हमने लिखा 2। अब ये देखेंगे कि 2 की पावर यहाँ तो 3 है और 2 की पावर यहाँ पे 9 है। तो एलसीएम में आपको लंबी यानी बड़ी पावर देखनी है। तो बताओ 3 बड़ा है कि 9? तो आप बता देंगे भाई 9 बड़ा है, तो इसके ऊपर पावर लगाएंगे हम 9। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। पावर का ध्यान देखेंगे कि यहाँ पावर 6 और यहाँ पावर 5 है, तो बड़ी कौन सी है? 6 है, तो आप यहाँ लगाएंगे 6। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम 7 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? 8, और यहाँ पावर कितनी है? 2, तो 8 में और 2 में बड़ा कौन है? 8। बस ये आपका आंसर हो गया। इसको कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी टाइप से सवाल में एग्ज़ाम में ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बहुत आसान है, लेकिन अभी धीरे धीरे समझेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सवाल देखा और समझ में आ गए। अभी इसमें कहाँ गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में, कहाँ हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम में फंसाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखें हमारा क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है भाई 7 की पावर 11, 7 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, एक नंबर ये हो गया अपने पास। अगला है 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2, एक ये हो गया। और एक और दे रखा है 5 की पावर 3 और 11 की पावर 2। पूछा है इसका भी लासा बताओ जरा, इसका लासा क्या होगा। तो हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको एलसीएम निकालना ही है। सबसे पहले देखें इसमें ये सारे प्राइम हैं, मैं देखा हाँ 7 प्राइम, 3 प्राइम, 3, 5, 7, 11, यानी ये सब उसी खानदान से नंबर हैं जो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा था, यानी 2, 3, 5, 7, 11 वाला, ठीक। तो सबसे पहले कोई भी आप नंबर ले लें। मान लो मैंने यहाँ 3 पकड़ लिया, तो मैंने ये देखा कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। लेकिन एलसीएम तो इस बात की गारंटी देता है कि कहीं हो या नहीं हो, कैसे भी धोखे से एक जगह अगर आपको दिख जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। HCF ये कहता है कि मैं अगर मुझे आप तभी लिख सकते हो जब मैं सब जगह हूँ, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ नहीं है, कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो लिखना पड़ेगा। अगर ये अकेला भी होता तब भी हमें लिखना था। तो हमने यहाँ लिखा 3, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 6 है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि बड़ी पावर तो 6 है, तो 3 की पावर हो गई 6। उसके बाद हम 5 को देख लें, तो हमने ये देखा कि 5 हमारे पास यहाँ पर है, 5 की पावर 2, और एक अपने पास 5 की पावर 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अकेला भी होता तब भी हम इसको लिखते, जगह देते। तो ये हो गया 5, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, बड़ी पावर आपकी हो गई 3। उसके बाद देखो यहाँ बचा अपने पास केवल और केवल 7 की पावर 11, कहीं नहीं है, अकेला है, छोड़ नहीं सकते भाई, इसका आपको साथ देना है। उसके बाद ये बचा 11, 11 की पावर 2, ये भी अकेला है, आपको लिखना पड़ेगा। बस यही आपका हो गया आंसर कि 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3, 7 की पावर 11 गुणा 11 की पावर 2, और ये बन चुका है आपका एलसीएम। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि कॉमन है तब अच्छी बात, और नहीं है तब भी अच्छी बात कि आपको उसको छोड़ना नहीं है, खास करके एलसीएम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि ये प्राइम नंबर ना दिए हों, तब हम इनको
कैसे करेंगे। देखें एक क्वेश्चन और है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और अगला है 5 की पावर 2। एक नंबर अपने पास ये दे रखा है। फिर है 2 की पावर 2 की पावर 2 और अगला है अपने पास 3 की पावर 4, फिर है 5 और गुणा में 7, कोई पावर नहीं इनमें। फिर अगला है 2, फिर 3 की पावर 5 और फिर है अपने पास 7 की पावर 9। ये 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं अलग अलग। आपसे पूछा है इनका भी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सारे प्राइम नंबर हैं या नहीं है। पहला नज़र आपको इसी चीज़ पर बना के रखनी है। आपको धोखा दिया जा सकता है एग्जाम में और आप धोखा खाने वालों में से नहीं हैं अगर आपने ये बात को समझ लिया। हमने ये देखा 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे प्राइम नंबर है। अब टेंशन ख़त्म। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ भी हमारे पास 2 है और यहाँ भी हमारे पास 2 है। जब है तो लिख लिया और सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ हो गया अपने पास 3। उसके बाद देखेंगे 3 कहाँ पर है। 3 हमारे पास देखो यहाँ पर मौजूद है, 3 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एग्जाम में आप कलाकारी मत करियो भाई, जैसे हम कर रहे हैं, कहीं पता लगे ऐसे ही फूल बनाते रहें। तो 3 तो है ही, लिखना पड़ेगा आपको। 5 है, 4 है, 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 5 है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपने पास 5 है, यहाँ अकेला 5 है, यानी यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो लिखना तो पड़ेगा ही। और बड़ी पावर कौन है, 2 है। हमने ये देखा 7 की पावर 9 है और अकेला 7 है, तो 7 भी लिखना पड़ेगा और पावर हमने बड़ी लगानी है, 7 की पावर 9। तो इस टाइप से इसका ये आंसर हो चुका है। अब अगर पावर नेगेटिव में भी तो आ सकती है, पावर अपॉन में आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से ज़रा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेगेटिव में अगर पावर है तब हमारा क्या इसमें काम रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 की पावर 5, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 3 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है और अपना है 14 की पावर 3 और अगला नंबर है अपने पास 10 की पावर 7 और 15 की पावर 6। कह रहे हैं इनका एलसीएम आपको बताना है। तो पहला काम तो अपना ये था कि ये नंबर चेक करेंगे कि ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो हमने ये देखा 3 तो उसी खानदान से था जो मैंने लिखा था, 2 भी है लेकिन 14 नहीं है भाई। तो 14 नहीं है तो पहले इस 14 को सीधा करेंगे। और 14 को सीधा करने का तरीका क्या है, आप ऐसे ही लिखेंगे 3 की पावर 14 को देखो हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2, ठीक। और पावर कितनी थी इसके ऊपर, 3 थी, वो मैंने यहाँ लगा दी। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 7 की पावर 3 और इस 2 की पावर 3, ठीक। अब हमने ये देखा कि 2 की पावर 3 तो यहाँ पर है और 2 की पावर 3 यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर ये 2 की पावर 6 हो चुकी है। और 3 अकेला था, 3 की पावर 5 और 7 अकेला था, 7 की पावर 3। तो हमने इसको सॉल्व करके इस स्टेप से लिख लिया। अब आगे आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5, तो 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6। अब हमने ये देखा कि 2 तो अपने एक ही बार है, 2 की पावर 7, 3 भी अकेला है, 3 की पावर 6, लेकिन 5 की पावर 7 यहाँ पर है और 5 की पावर 6 यहाँ पर है। और आप ये बखूबी जानते हैं कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, 7 और 6 13। तो इसको हमने इस टेक्निक से लिख लिया। अब हमारे पास नंबर ये बन गए। आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो आराम से। बस हमने ये देखा कि भाई 2 की पावर 6 यहाँ पर है और 2 की पावर 7 यहाँ पर है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 की पावर 7। उसके बाद हमने देखा 3 की पावर 5 यहाँ पर है और 3 की पावर 6 यहाँ पर है, तो बड़ा कौन है, 3 की पावर 6। फिर हमने देखा कि 5 अकेला यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह मिल जाए यही काफ़ी है। लिखना पड़ेगा आपको 5 की पावर 13। उसके बाद ये बचा 7, अकेला 7 है, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा 7 की पावर 3 और यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से अगर कहीं भी प्राइम नंबर नहीं है तो आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, और जब तक आप तोड़ोगे नहीं, जब तक आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखेंगे 1-2 सवाल, उसके बाद हम पहुंचेंगे HCF पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 की पावर -13। देखें ध्यान से, 5 की पावर -13 और 5 की पावर -9 और 5 की पावर -16 और अगला नंबर है 5 की पावर
10। ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं और पूछा है कि भाई इनका जरा एलसीएम बता दो क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि इनमें सब में 5 कॉमन है और प्राइम भी है, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले तो आप 5 लिखेंगे। अगला काम अपना ये है कि इसमें बड़ी पावर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये माइनस की 13 है, ये माइनस के 9 है, ये माइनस के 16 और ये माइनस के 10। आप हमें ईमानदारी से ये बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 लोग हैं, मान लो एक ये ए है और एक ये बी है। इसके पास 10 रुपये का कर्जा है माइनस में, माइनस 10 रुपये का कर्जा, और ये बी है, इसके पास है 20 रुपये का कर्जा। तो आप बताओ अमीर किसको बोलोगे अभी इन दोनों में? अगर एक के पास 10 रुपये का कर्जा है और एक के पास 20 रुपये का कर्जा है, आपसे ये कहा जाए कि बताओ इन दोनों में फ़िलहाल में अमीर अभी इन दोनों में कौन है? तो आप आराम से बता सकते हैं अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कि भैया कॉमन सी बात है, इसके पास 10 ही रुपये का तो कर्जा है, इसके पास 20 है, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा अमीर है अभी इसके मुकाबले। ठीक, तो बात ये समझ में आई कि माइनस में जो जितना कम होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो माइनस में कम कौन है? देखें ध्यान से, ये 10 है, ये 16 है, ये 9 है, तो इसका आंसर हो गया -9। बस यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेना आपको इसमें भी बड़ी पावर है, लेकिन माइनस में जो जितना छोटा उतना ही बड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 गुणा 5 की पावर -2, और इधर अपने पास है 8 की पावर -2। और अगला नंबर है अपने पास 3 की पावर -9 गुणा 9 की पावर -2 और गुणा 6 की पावर -2। कह रहे हैं इसका आपको लासा बताने, भी लासा इसका क्या होगा। तो सबसे पहला काम, क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं? तो हमने ये देखा 3 तो है, 5 है, लेकिन ये 8 नहीं है। 8 आपका गपला कर रहा है। तो 8 को क्या करना है भाई? 8 को सही कर लें पहले। कैसे सही करेंगे देखें ध्यान से। इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कितनी लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी थी? -2। तो कुल मिला के बात आ गया 3 दूनी 6। तो हमने इसको लिख लिया 2 की पावर -6, 2 की पावर -6। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, इस 6 को लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको भी बदलें जरा, 6 की पावर -2। इसको कैसे लिखेंगे देखें ध्यान से। तो ये तो 3 की पावर 9 है, प्राइम नंबर है। इस 9 को लिखेंगे 3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर -2, 3 तिया 9। इसको लिखेंगे हम 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2, 2 तिया 6। अब इनको इकट्ठा कर लें। 3 हमारे पास कितनी बार आ चुका है देखें, 3 9 बार तो यहाँ आ गया, 3 2 बार यहाँ आ गया, 9 और 2 11, और 3 2 बार यहाँ आ गया। तो इसका मतलब हो गया 3 हो गया -11, 3 की पावर -11। अब बचा अपने पास, अच्छा 3 यहाँ भी एक छूट गया, देखें ध्यान से, 3 एक ये भी छूटा हुआ है कि 3 9 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ भी तो है। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो ये हो गया 3 की पावर -15, और अपने पास अकेला बचा है 2 और 2 की पावर -2। तो कुल मिला के इसका तो हमने सोल्यूशन ये कर लिया, और इस वाले का हमने वही निपटा दिया था, 8 को लिख लिया था 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 2 था, 6 बार हो गया। आपको पूछा एलसीएम, तो एलसीएम में आपको देखना बड़ा। तो पहले ये देखना, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये लिख लिया 3। अब इसकी पावर है -2, इसकी पावर है -15। तो माइनस में जो जितना छोटा उतना ही बड़ा। अभी आपने एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ 15 रुपये कर्जे में डूबा हुआ आदमी और ये 2 रुपये कर्जे में डूबा हुआ आदमी, तो भाई 2 वाला ज़्यादा बढ़िया है, इसको आप ले लें। ठीक, आगे बढ़ें। यहाँ बचा अपने पास 2 की पावर 6, यहाँ बचा 2 की पावर -5। ये 6 रुपये के कर्जे में, ये 2 रुपये के कर्जे में, तो भाई इस 2 को ले लें, ये ज़्यादा ठीक है। उसके बाद यहाँ तो कुछ बचा नहीं, लेकिन ये 5 बच गया, इसका भी आपको साथ देना है, अकेला इसको नहीं छोड़ना है। 5 की पावर -2, और यही आपका हो गया इसका सही आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।